आज है देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। जानिए कैसे चटाई थी पाकिस्तान को धूल। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में जाना जाता है। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी सादगी और साहस से हर कोई परिचित है। बात 1965 के युद्ध की है, जब 1962 के युद्ध में भारत चीन से हार गया था। तब पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि भारतीय सेना की बाजुओं में इतना दम नहीं है। इसी सोच के साथ उसने भारत पर हमला कर दिया। उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अपनाई गई रणनीति पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी था। बता दें कि 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त पाकिस्तान ने इस हार को अपनी आने वाली जीत का संदेश समझा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। 1965 की भारी गर्मी थी, जब उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर छेड़कर और भारतीय सेना के कम्युनिकेशन लाइन को ध्वस्त करने की मंशा से कश्मीर में हजारों सैनिक को भेजा। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर के मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने भारतीय सेना के जमीन पर कब्जा करने की बात फैला दी। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी ऑपरेशन ग्रेट स्लैम। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के टैंक और क्रैक रेजिमेंट को कुछ आदेश दिए गए थे। वे आदेश थे छाम जौरियान पार करना, अखरून पर कब्जा करना, ताकि वे जम्मू के मैदान में आराम कर सके, भारतीय सेना के संपर्क और सप्लाई लाइनों को तबाह करना। यह रणनीति एक उच्च स्तरीय रणनीति थी, जिसने जम्मू कश्मीर के छाम अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की हमलावर फौजों को धूल चटा दी थी, जिससे वे भाग गए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीय थल सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को न केवल पार किया, बल्कि मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में लाहौर पर हमला भी किया। सियालकोट और लाहौर पर हमला करने की रणनीति शास्त्री जी की थी। शुरुआत में पाकिस्तान सेना सफल हुई। अयूब ने अपने सिपाहियों को जारी कर एक बयान में कहा था, आपने अपने दांत दुश्मन के मांस गड़ा दिए हैं, खूब गहराई से काटा है और उनको खून बहते हुए छोड़ दिया है। उस वक्त अयूब ने एक भारी भूल की। उसने इन्फेंट्री डिवीज़न लेवल पर कमान में बदलाव का आदेश दिया। वो आदेश था GOC को बदलकर मेजर जनरल यहो खान के हाथ में कमान देना। चूँकि बदलाव करने से इस फोर्स में असर पड़ा, इसलिए एक दिन कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनरल को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया। कहने के लिए तो शास्त्री जी अहिंसा को मानते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि को सबसे ऊपर रखते थे।